हो गया। हम लोग एक्सरसाइज कितना 5.4 पढ़ेंगे क्योंकि 5.3 पूरा खत्म हो चुका है और क्वेश्चन 5.3 5.4 यानी 5.2 से पूछना हम लोग का स्टार्ट कर देता है। तो अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं डिफरेंशिएशन पढ़े हैं यानी कि अवकलन पढ़े हैं और एक्स ही के सापेक्ष में अवकलन किया गया है। क्या किया गया है? एक्स के सापेक्ष में ही अवकलन। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए हैं, एक बार फॉर्मूला भी तुम लोग का लिखे हैं, ऐसा बात नहीं है। यहाँ लिख लो हल। देखो इसको पहले हम लोग y बराबर मान लो e के पावर x हो जाएगा बटा में साइन x हो जाएगा। फॉर्मूला एक बताए थे u बटा v का फॉर्मूला, u बटा में v का फॉर्मूला बताए थे कि v का मान अस्थिर होता है और किसका डिफरेंशिएशन करते हैं? u का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, किसका डिफरेंशिएशन करते हैं? u का। बीच में चिन्ह किसका हो जाएगा? माइनस का। फिर u का मान अस्थिर रहेगा, डिफरेंशिएशन v के चलेगा dx के रिस्पेक्ट में और टोटल के बट्टा क्या होता है? v स्क्वायर। टोटल का बट्टा क्या हो जाएगा? v स्क्वायर। ओए इधर देखो क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला है, ये बहुत बड़ा फॉर्मूला पीछे हम लोग बनाए हैं, u का डिफरेंशिएशन अब v के मान अस्थिर रख करके। ठीक है, बट्टा वाला टोटल का बट्टा क्या हो जाएगा? v स्क्वायर। वही फॉर्मूला पे ये बनेगा। तो देख लो डिफरेंशिएशन dy बटा में क्या हो जाएगा? dx। यहाँ पे देखो यहाँ है क्या है? साइन x है, v का मान है, ऊपर वाला u का मान है, तो v का मान अस्थिर छोड़ना है। यहाँ पर देखो तो v है तो यहाँ पर साइन x का साइन x छोड़ दो, डिफरेंशिएशन करना है e के पावर x को, यहाँ पर dx हो जाएगा। चिन्ह क्या चीज का है? माइनस का, माइनस लगा दो। u का मान अस्थिर है, ऊपर वाला की u माने हम लोग, तो e के पावर x को अस्थिर छोड़ देंगे। डिफरेंशिएशन किसका होगा? v का। v का मान क्या है? देखो तो यहाँ पर साइन है, यहाँ साइन x हो जाएगा बटा में dx हो जाएगा। ठीक है, टोटल का बट्टा क्या चलने वाला है? v स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर x हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो dy बटा में क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा बराबर में साइन x इंटू में देखो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन सेम होता है। एक्सपोनेंशियल यानी कि e के पावर कितना हो का डिफरेंशिएशन अगर जो निकलना रहेगा तो उतना ही होगा, तो e के पावर x से रह जाएगा, e के पावर x हो गया। चिन्ह माइनस का e के पावर x हो जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x बटा में क्या चलेगा? साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x चलेगा। नेक्स्ट यहाँ dy बटा में dx हो जाएगा, नहीं दिखाई दे रहा है, उधर चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो इसको हटा दिया जाए, इसको क्या किया जाए? फॉर्मूला को जो काम था हम लोग हटा देते हैं फॉर्मूला को। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या चलेगा? dy बटा dx, यहाँ dy बटा में क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा बराबर में देखो e के पावर x है, e के पावर x है, कॉमन कर लेते हैं, e के पावर x, e के पावर x कॉमन हो गया, क्या बच जाएगा? साइन x बच जाएगा, उसके बाद माइनस का cos x बच जाएगा। अब बटा में क्या बचेगा? बटा में देखो साइन स्क्वायर x है, साइन स्क्वायर x है। बस यही dy बाई dx निकालना ही था, हो गया आंसर। dy बाई dx निकालना था, क्या हो गया? हो गया आंसर, यही तो करना है। चलो उतार, हो गया। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? e के पावर साइन इनवर्स x दे रखा है, तो इसका अब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन किया जाए क्या हो जाएगा? पहले तो हल में हम लोग मानेंगे, माना कि y बराबर क्या हो जाएगा? e के पावर साइन इनवर्स x, क्या हो जाएगा? e के पावर साइन इनवर्स x। अब x के सापेक्ष लिखना पड़ेगा ना, उसमें लिखे थे हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये नहीं भुलाना है। ठीक है, अवकलन करने पर ये नहीं भुलाना है। इसे हम लोग का क्वेश्चन में भी देखो दे रखा है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा। यहाँ dy बटा में dx हो जाएगा बराबर में d e के पावर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x।
तो देखो तो यहाँ पर बट्टा में क्या होगा, ई का ना डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, तो पावर में क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, इनटू अब की में साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा तो डीएक्स हो जाएगा। क्या यहाँ dy बटा dx बराबर एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन सेम, ई के पावर कुछ हो उसका डिफरेंशिएशन सेम उतरेगा, यहाँ पर साइन इनवर्स का x हो जाएगा इनटू, देखो कल बताए थे साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या, डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 में 1 प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, नहीं यहाँ पर x का वैल्यू x है ना, तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy बटा dx बराबर ई के पावर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, बंद करो, क्या हो गया, हो गया। अब देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का तो डिफरेंशिएशन सेम ही होगा, उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग जो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन लिखे थे 1 बटा में एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स का होता है, किसका होता है टेन इनवर्स का, यहाँ साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बटा में रूट में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब हम लोग का कितना आ जाएगा बराबर में dy बटा dx, dy बटा dx बराबर क्या होगा e के पावर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x टोटल का बट्टा क्या हो जाएगा और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर होगा, ठीक है, ये आंसर होगा। चलो 10 हो गया, देखो e के पावर x क्यों है, इसका डिफरेंशिएशन करना है हम लोग का, यानी x के सापेक्ष, बहुत आसान है ये सब, बस कुछ नहीं करना है, हल खाली लिख देना है, हल कर देना है। y बराबर मान लो, क्या मानेगा, माना कि y बराबर क्या हो जाएगा e के पावर x क्यूब मान लिए, अब क्या लिखा जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, तो डिफरेंशिएशन कर लो, dy बटा में dx हो जाएगा बराबर में डिफरेंशिएशन किया जाएगा e के पावर x क्यूब बटा में क्या चलेगा e के पावर x क्यूब, इनटू डिफरेंशिएशन करेंगे e के x के पावर ना क्या है e का डिफरेंशिएशन हुआ बटा में बेस क्या बनेगा एक्स क्यूब बनेगा, अब की बार एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बटा में dx के रिस्पेक्ट में, यहाँ dy बटा dx हो गया बराबर में, देखो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या बोले कि सेम ही होता है, e के पावर x रहेगा सेम होता है डिफरेंशिएशन इसका, उसके बाद इसका पता है पावर आगे आता है, पावर में से एक घटेगा, तो 3 को आगे ला दो, 3 में से 1 घटा दो तो 2 बच जाएगा, है ना, तो इसका क्या आ गया dy बटा dx, क्या आ गया 3 को आगे लिख लो 3x स्क्वायर इनटू में क्या हो जाएगा e के पावर x क्यूब, यही हो गया आंसर, दिखाई दे रहा है ना, हाँ यही हो गया आंसर। चलो हो गया, देखो 3 नंबर क्वेश्चन जितना एक्सपोनेंशियल से था हम लोग का आसान भाषा में बनते चल गया, ये भी बहुत आसान ही है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, बस खाली मान लेना है y बराबर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देना है, यानी कि y बराबर हल लिख लो, माना कि y बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो साइन है, साइन लिखा जाएगा इनटू में टेन इनवर्स e के पावर माइनस एक्स है, e के पावर x लिख लो, है ना, चलो डिफरेंशिएशन करो, dy बटा dx हो जाएगा बराबर में क्या चल रहा है, देखो d ये टोटल लिखा जाएगा हम लोग का साइन टेन इनवर्स, ठीक है, e के पावर माइनस एक्स, तो ये जब बेस में क्या बनेगा बट्टा में क्या बनने वाला है टेन इनवर्स हो जाएगा,
tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आपकी बार डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा tan इनवर्स x इंटू ई के पावर माइनस एक्स लग लो, बटा में क्या हो जाएगा e के पावर माइनस एक्स हो जाएगा, इंटू फिर डिफरेंशिएशन करेंगे e के पावर माइनस एक्स हो जाएगा, बटा में क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। ठीक है, क्या किया है, पहले साइन का डिफरेंशिएशन tan बेस बन गया tan e के पावर x, फिर tan का डिफरेंशिएशन किए e के पावर x बेस बन गया, फिर e के पावर x का डिफरेंशिएशन किए तो dx बेस बन गया। ठीक है, अब देखो dy बटा dx बराबर में साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos, ये तो इनटू में ये टोटल x का ना मान है तो x का मान लिख लो tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स है, ठीक है, इनटू का चिन्ह है। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है tan इनवर्स है, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बटा में क्या हो जाएगा 1 बटा में माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का प्लस एक्स की जगह पर क्या है यहाँ पर देखो तो e के पावर एक्स ना, तो e के पावर एक्स का क्या हो जाएगा e के पावर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद इनटू में है, इनटू है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का तो सेम ही ना होता है, माइनस एक्स का माइनस एक्स से हो जाएगा। अब सबको गुना करो तो dy बटा में dx हो गया। अब देखो यहाँ गुना किया जाएगा, यहाँ क्या किया जाएगा गुना किया जाएगा, तो देखो तो गुना हम लोग जब पढ़ेंगे तो यहाँ तो cos का cos हो गया tan इनवर्स, उसके बाद e के पावर माइनस का x है इंटू ई के पावर माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ जब एक्सपोनेंशियल का हम लोग यदि करेंगे तो पावर आगे आता है ना, तो यहाँ पर माइनस को आगे आएगा, ठीक है, माइनस में तो माइनस तो आगे आ जाएगा तो माइनस ई के पावर x हो जाएगा, तो ये माइनस आगे लगा लो क्योंकि हम लोग गुना कर रहे हैं, यहाँ माइनस लिखेंगे तो ठीक नहीं लगेगा तो माइनस को कहाँ कर दिए आगे कर दिए, ठीक है, और e के पावर x हो गया। टोटल का बट्टा कितना लगने वाला है 1 प्लस e के पावर 1 प्लस e के पावर माइनस का x का होल स्क्वायर, इतना ही आंसर हो जाएगा हम लोग का, इतना ही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हो गया, देखो यानी कि क्वेश्चन हम लोग का क्या दे रखा है log इंटू cos e के पावर x दे रखा है। अब इसका हम लोग का अवकलन करना है, क्या करना है अवकलन x के सापेक्ष, हम x के सापेक्ष अवकलन लिखने के लिए भुला जा रहे हैं पर तुम लोग मत भुलाना यहाँ सॉल्व करते समय, ठीक है, याद करके ये चीज लिखना है। देखो हल हम लोग यहाँ लिख रहे हैं उसी तरह से उसको भी लिखना है, ठीक है। देखो माना कि क्या लिखा जाएगा, माना कि y बराबर क्या हो जाएगा log cos e के पावर x, यहाँ o है cos e के पावर x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर खाली हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, अब क्या लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष क्या किया जाएगा अवकलन। अब यहाँ पर dy बटा में dx हो जाएगा बराबर में d क्या हो जाएगा log cos e के पावर x बटा में क्या बेस बनेगा cos e के पावर x ना, cos e के पावर x बेस बन जाएगा, फिर डिफरेंशिएशन किया जाएगा cos का, cos e के पावर x का, यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या बेस बनेगा e के पावर x ना, फिर n2 में डिफरेंशिएशन किया जाएगा e के पावर x बटा में क्या हो जाएगा dx ना। अब देखो यहाँ से dy बटा में dx है, dy बटा में dx है, अब यहाँ पर तो log लगा है, ये पूरा वैल्यू किसका हो जाएगा x का, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बटा में x होता है, क्या होता है log x का डिफरेंशिएशन, कहीं भी अगर हम लोग केवल log x का डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बटा में x, ठीक है, तो यहाँ पर देखो log ये पूरा का वैल्यू क्या है x, तो 1 बटा में x होता है यानी कि 1 बटा में cos e के पावर x हो जाएगा इनटू यहाँ पर क्या है cos, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का sin x,
तो माइनस का चिन्ह लगा दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ई के पावर एक्स, यहाँ गुना का चिन्ह है, गुना लगा दो, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन सेम होता है, यानी कि ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स से रहेगा। ठीक है, देखो तो यहाँ दिखाई दे देगा ना dy बटा dx। अब देखो एक से गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा साइन ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स बटा में क्या हो जाएगा कॉस ई के पावर एक्स। यही हम लोग का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। हो गया। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है छठा में हम लोग का, ई के पावर एक्स है प्लस का चिन्ह, ई के पावर एक्स स्क्वायर है, प्लस का चिन्ह क्या हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस का चिन्ह दे रखा है, ई के पावर एक्स के पावर 5 दे रखा है, यानी कि 1 से स्टार्ट है तो कहाँ तक आया है 5 तक। एक के पावर क्या है एक्स के पावर एक छिपा रहता है, एक हम लोग लिखते नहीं है, यानी एक से स्टार्ट है तो 5 तक आ रहा है, तो हम लोग भी लाइने से लिख देते हैं, आंसर भी हम लोग इसी तरह से शॉर्ट लिख दिया जाएगा, लेकिन बनाने के लिए इसको क्या कर दिया जाए 12 कर दिया जाए। ठीक है, तो पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे हल लिख लो, और मान लो माना कि क्या हो जाएगा y बराबर जस करता सब लिखो, क्या है ई के पावर एक्स है प्लस का चिन्ह, ई के पावर एक्स का स्क्वायर है प्लस का चिन्ह। देखो अब यहाँ पर क्या है ये डॉट है, डॉट का मतलब क्या आने वाला है आगे ई के पावर एक्स, एक्स के पावर क्या आने वाला है क्यू आने वाला है, प्लस का चिन्ह ई के पावर एक्स, एक्स के पावर क्या आने वाला है 4 आने वाला है, ये अंतिम में दे ही रखा है प्लस ई के पावर एक्स, एक्स के पावर कितना दे रखा है 5। तो दिक्कत है, अब क्या करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कर लो अवकलन। देखो dy बटा dx है, dy बटा dx लिख दिए बराबर में, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ई के पावर x बटा में क्या हो जाएगा dx, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह बीच में देखो प्लस का है प्लस हो गया। अब देखो यहाँ डी ई के पावर एक्स स्क्वायर है बटा में क्या हो जाएगा dx स्क्वायर होगा, फिर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे एक्स स्क्वायर बटा में dx होगा, प्लस का चिन्ह, किसका चिन्ह प्लस का, यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखो ई के पावर क्या है ई के पावर एक्स क्यू है बटा में बेस क्या बनेगा एक्स का क्यू बनेगा, फिर इंटू हो जाएगा डी एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन बटा में क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया प्लस का चिन्ह, यहाँ पर डी ई के पावर क्या है एक्स के पावर 4 है, तो बटा में डी हो जाएगा एक्स के पावर 4 इंटू डी एक्स के पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी एक्स होगा। कोई दिक्कत, स्टेप बाई स्टेप चलो, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह हो गया, डी ई के पावर क्या है एक्स के पावर 5 है बटा में क्या हो जाएगा डी एक्स के पावर 5 हो जाएगा इंटू डी एक्स के पावर 5 बटा में क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है, प्लस है इंटू है प्लस है इंटू है, यानी कि डिफरेंशिएशन में। अब देखो dy बटा में dx है बराबर में एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स का, यही हो जाएगा ई के पावर एक्स प्लस का चिन्ह, ध्यान से देखना एक्सपोनेंशियल का यही हो जाएगा ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर इंटू है इंटू लगा दिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x होता है, पावर आगे आता है या पावर में से एक घटता है, तो एक घटाएंगे तो x के पावर 1 लिखे या चाहे ना लिखे बात सेम ही है। प्लस का चिन्ह यहाँ पर देखो एक्सपोनेंशियल है सेम ही हो जाएगा ई एक्स के पावर क्यू इंटू में, यहाँ देखो एक्स क्यू है पावर आगे आ गया आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर होगा, हो जाएगा ना, पावर आगे आ जाएगा पावर में से एक घट जाएगा तो 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा। उसके बाद देखो प्लस है प्लस का चिन्ह एक्सपोनेंशियल है सेम हो जाएगा ई के पावर एक्स के पावर 4 इंटू है इंटू लिख लो, देखो 4 है 4 आगे आएगा 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा पावर में, तो 4x क्यू हो गया प्लस का चिन्ह ई के पावर एक्स के पावर 5 का 5 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आगे आ जाएगा 5 में से 1 जाएगा तो 4 बच जाएगा। कोई दिक्कत है,
देखो तो कितना आसान है, dy बटा में dx हो गया, लॉन्ग है थोड़ा सा पर आसान है, e के पावर x प्लस का चिन्ह, यहाँ देखो 2x है ना तो 2x को आगे कर लो, 2x e के पावर x स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ बीच में इनटू का चिन्ह दे दो पता चल जाएगा, ठीक है, प्लस का चिन्ह, यहाँ देखो 3x स्क्वायर को पहले लिख लो, इनटू में क्या हो जाएगा e के पावर x का क्यूब प्लस का चिन्ह है, देखो 4x क्यूब पहले लिख लो, 4x क्यूब पहले इनटू है e के पावर क्या हो जाएगा, e के पावर हो जाएगा x के पावर 4, ठीक है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, 5 को पहले लिख लो, 5 x के पावर 4 इंटू है e के पावर x के पावर 5, ठीक है, इतना हो गया, हम लोग के आंसर डॉट डॉट में दिया होगा क्योंकि क्वेश्चन डॉट डॉट में है, तो इसको हम लोग डॉट डॉट बना लो, dy बटा में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, यहाँ तक देखो तो दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा है, सही दे रखा है, बस इतना ही तब आंसर हो जाएगा, नहीं तो अगर जो डॉट में बनाना है तो यहाँ तक छोड़ देंगे, तो इसको कर देंगे, क्या करेंगे यहाँ पर e के पावर x है तो e के पावर x प्लस 2x इंटू e के पावर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस, हम लोग भी यहाँ इसे डॉट 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 बना देते, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह कर देते, e के पावर x 5 वाला है तो यही लिख देते 5x के पावर 4 इंटू e के पावर x के पावर 5, ऐसे भी आंसर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी आंसर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो मन करे वो आंसर तो लोग उतारो। नंबर 8 तक हम लोग क्वेश्चन किए, 6 तक हुआ ना, क्वेश्चन 6 तक हुआ है और 7 नंबर क्वेश्चन अभी किया जाएगा। 7 नंबर में क्या दे रखा है कि रूट में e के पावर है रूट में x, अब बोला जा रहा है कि x के सापेक्ष अवकलन करें, तो जितने सारे हैं सबको हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पहले लिख लो, क्या किया जाएगा, माना जाएगा, माना कि y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर रूट में e के पावर अंडर रूट x, ठीक है, e के पावर अंडर रूट x जो है, अब क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कर लो, देखो अवकलन किया जाएगा तो dy बटा में dx होगा, बराबर का चिन्ह है, एक खाली रूट का पहले डिफ्रेंसिएशन होगा यानी कि अवकलन होगा, तो e के पावर रूट जो है x बटा में क्या हो जाएगा e के पावर रूट x हो जाएगा, क्योंकि हम लोग किसका एक खाली रूट का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, फिर इनटू में क्या हो जाएगा d e के पावर रूट x हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा रूट x, ठीक है, d के साथ, उसके बाद में क्या हो जाएगा इनटू में d रूट x हो जाएगा, बटा में dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से dy बटे dx बराबर का चिन्ह रहेगा dy बटा में dx, यहाँ देखो यहाँ रूट x का डिफ्रेंसिएशन हम लोग करेंगे, किसका किया जाएगा रूट का, तो क्या होता है 1 बटा में 2 रूट x होता है, 1 बटा में क्या होता है 2 रूट x, तो x के वैल्यू यहाँ पर क्या है e के पावर रूट x है, तो e के पावर रूट x लिख लो, ठीक है, इनटू का चिन्ह है, एक्सपोनेंशियल का तो एक्सपोनेंशियल होता है, सेम का सेम हो जाएगा, e के पावर रूट x हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद इनटू है इनटू, फिर यहाँ रूट x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1 बटा में 2 रूट x, तो यहाँ पर रूट x का वैल्यू क्या हम लोग का x ही है, इतना हो गया। अब देखो dy बटे dx बराबर में गुना करेंगे ऊपर ऊपर, तो e के पावर क्या है रूट x है तो x हो जाएगा, बटा में देखो 2 में 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 4, ये दिखाई दे रहा है ना, यह रूट का रूट है हम लोग का टोटल हॉल रूट, e के पावर क्या है e के पावर रूट में x है, उसके बाद में इनटू में क्या हो जाएगा इनटू में हो जाएगा x। अब देखो यहाँ पर हम लोग इनटू मतलब कि यहाँ गुना कर दो x लिख दो,
यहाँ रूट में एक्स है, यहाँ एक्स हम लोग ऑलरेडी लिखे क्या है, क्योंकि देखो इसके ऊपर में क्या है, रूट है। ई के पावर में देख लो क्या है, रूट है, तो ई के पावर रूट एक्स का रूट हो गया, इसका भी रूट हो गया, ये क्या लिए बड़का रूट चढ़ गया। ठीक है, यही हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जो dy बटा dx निकालना है यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, हो गया। देखो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दे रखा है कि log इंटू लॉग एक्स दे रखा है, log इंटू लॉग एक्स दे रखा है। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो हम लोग हल लिखते समय क्या कर रहे हैं, y बराबर मान रहे हैं। मान लो माना कि y बराबर क्या हो जाएगा, log हो जाएगा, उसके बाद में log x हो जाएगा। ठीक है, अब x के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है। अब देखो यहाँ dy बटा dx हो जाएगा, dy बटा dx हो गया, बराबर में dy बटा क्या हो गया, dx। देखो तो देखो इसका किया जाएगा डिफरेंशिएशन। पहले तो हम लोग का d log का किया जाएगा, तो यहाँ log x बेस बन जाएगा, d log x बेस बन जाएगा, फिर इंटू d log x को डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, देखो यहाँ से dy बटा dx हो गया, log x का डिफरेंशिएशन कल भी बताया है 1 बटा x होता है, तो 1 बटा में x का वैल्यू क्या है, यहाँ log x है ना, यहाँ हो जाएगा log x, क्या हो जाएगा log x। ये पूरा वैल्यू किसका है, x का, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x होता है। यहाँ log का डिफरेंशिएशन 1 बटा में क्या होगा, log x, तो 1 बटा में x का वैल्यू क्या है हम लोग का, x का वैल्यू देखो तो क्या है log x, तो यहाँ रख देंगे log x इंटू यहाँ देखो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये 1/x। अब इसको गुना कर दो, dy बटा dx बराबर दिखाई देगा ना, एक में एक से गुना करेंगे तो एक ही होगा, बटा में x को आगे लिख लो, x इंटू log x, यही हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, x इंटू log x।
क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन देखो बताएं तुम लोग का u इंटू वी के फॉर्मूला पर बनेगा। बहुत बार इस का क्वेश्चन बताए हैं, पहले लिख लो। मान लो माना कि y बराबर क्या आ जाएगा, cos x बटा में log x हो जाएगा। x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हो गया। अब देखो क्या किया जाएगा, यहाँ से dy बटा dx बराबर ऊपर वाला को u मानते हैं, नीचे वाला का v मानते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, v के मान अस्थिर तो log x के मान अस्थिर, डिफरेंशिएशन कितना cos x का डिफरेंशिएशन dx हो जाएगा। चिन्ह बीच में माइनस का होता है। आपकी u का मान अस्थिर तो cos x अस्थिर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका log x का, बटा में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। और टोटल के बटा क्या होता है v स्क्वायर, यानी कि log x का होल स्क्वायर, log x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है। यहाँ देखो dy बटा dx बराबर में चलेगा, log x है, log x लिख लो। देखो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का साइन x, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का साइन x, यहाँ इंटू में गुना का है, यहाँ चिन्ह माइनस का, cos का एक cos x हो जाएगा, उसके बाद इंटू में log x का डिफरेंशिएशन अभी बोले ना 1/x होता है, क्या होता है 1/x। टोटल के बट्टा क्या चल रहा है हम लोग का log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है ना। अब आगे आ जाओ, देखो यहाँ माइनस को इधर निकाल लो, माइनस को इधर लिख देते हैं, log x है इंटू साइन x है, ये माइनस है हम लोग का, ठीक है। माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, अब बटा में x हो जाएगा, इसको बटा में एक हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, इसके बटा में एक हम लोग लिख सकते हैं। टोटल का बटा क्या है log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है, बराबर यहाँ दे दिया जाए पता चलेगा। अब देखो ऊपर एलसीएम 1x का एलसीएम लेंगे तो x से हो जाएगा, अब 1 से भाग करेंगे तो dy बटा dx लिख दीजिए यहाँ पे ना dy बाई डी एक्स क्या है, dy बाई डी एक्स क्या है लॉग जस्ट का तस, ठीक है। अब देखो एलसीएम 1 और x के x हो गया, 1 से भाग करेंगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा लो, क्या हो जाएगा x हो जाएगा, या माइनस और रहने दो, यहाँ पर माइनस x हो जाएगा इंटू हो जाएगा, यानी कि गुना करना है हम लोग का, log x में इंटू हो जाएगा साइन x, क्या हो जाएगा साइन x। उसके बाद देखो यहाँ पर चिन्ह माइनस का रहेगा, x कटेगा तो cos x रह जाएगा, और टोटल के बट्टा क्या चल रहा है हम लोग का log x का होल स्क्वायर। टोटल का बट्टा क्या चल रहा है log x का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से हम लोग माइनस को कॉमन कर लो, माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा x log x इंटू साइन एक्स, अब माइनस कॉमन कर लिए तो यहाँ प्लस हो जाएगा cos x। टोटल का बट्टा क्या चल रहा है हम लोग का, देखो ये x के साथ में ये ऊपर आएगा तो किसके साथ आएगा गुना में आएगा, तो इसको क्या हो जाएगा x इंटू में log x का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा log x का होल स्क्वायर। नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन कर लिए, x log x हो जाएगा इंटू में साइन x का साइन x हो गया, माइनस कॉमन कर लिए तो प्लस में cos x हो गया, ये cos x है। टोटल का बट्टा ये देखो ये ऊपर चल जाएगा गुना में x का, तो x हो गया इंटू log x का यह होल स्क्वायर हो गया। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, काहे कि ज़्यादा बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यह छोड़ देना, कोई दिक्कत। चलो नोट करो।
देखो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए इसका डिफरेंशिएशन जो है आसान भी है, बस केवल फॉर्मूला याद रहना चाहिए। चलो इसको भी हल हम लोग करते हैं। क्या लिखा जाएगा, माना जाएगा, माना कि y बराबर cos log x प्लस में e के पावर x है, ठीक है। क्या किया जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन किया गया। यहाँ से dy बटा dx हो गया बराबर में d, cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो log x प्लस का e के पावर x बेस बन जाएगा। क्या बनेगा, log x प्लस e के पावर x बेस बन गया। फिर इनटू में, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा पोस्ट में लिख लो क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएशन प्लस में है, तो यहाँ पर पहले किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो यहाँ dx हो जाएगा प्लस d e के पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग पोस्ट में हल्का किए हैं। dy बटे dx हो गया बराबर में cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन, माइनस का साइन माइनस लगा दो, यहाँ पर साइन हो जाएगा, x का वैल्यू क्या है, log x प्लस e के पावर x, ठीक है। इनटू का चिन्ह है यहाँ, इनटू का चिन्ह। उसके बाद देखो क्या है, log x का डिफरेंशिएशन अभी बोले 1/x होता है, प्लस का चिन्ह एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन सेम ही हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। बस dy बटा dx इसको कैसे लिख लिया जाए, ये देखो गुणा में है तो गुणा में किया करेंगे, इसके साथ भी इसको हम लोग गुणा करेंगे, इसके साथ भी प्लस माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा, e के पावर साइन log x हो जाएगा। छोड़ो ना, ऐसे ही छोड़ दो, माइनस का साइन है ना, माइनस का साइन log x प्लस का e के पावर x रहने दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/x प्लस का e के पावर x रहने दो, यही आंसर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हम लोग का डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, कितना, एक्सरसाइज 4.5, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बनाया जाएगा, चलो 5.4 5.5 पर हम बनाया जाएगा।